और जो लोग राइट टू एजुकेशन के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक बनने की सारी अर्हता को रखते हैं, वैसे लोगों को ही इस परीक्षा से बाहर किया जा रहा है। ये समझ से परे है कि सरकार चाहती क्या है। सरकार अगर शिक्षकों के अनुनय विनय के सामने अगर नहीं मानती है, बात नहीं मानती है, तो हम सड़क पर उतरेंगे, दो दो हाथ करेंगे। हम लोग गांधी जी के ही सिर्फ मानने वाले लोग नहीं, हम लोग भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं। और कैसे आवाज़ पहुंचनी चाहिए, धमाके कैसे करनी चाहिए, वह भी हम लोग जानते हैं। ये तैयारी तो नहीं है कि अपने लोगों को घुसाने की तैयारी की जा रही है और सारे योग्य शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अगर हम प्रशिक्षित नहीं थे, पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाने के योग्य थे। लेकिन अगर हम प्रधानाध्यापक बहाली में जा रहे हैं तो वो अनुभव काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप ही लकीर पार रहे हैं और ऐसी लकीर पार रहे हैं कि सारे लोग बाहर चले जाएं और बहाना बनाए कि ये नियम बन गया है, ये है। तो आप उस नियम को बदल दीजिए। सरकार होती क्यों है? तो जो योग्य नहीं है, जिस लायक नहीं है, उन्हीं को आप हेडमास्टर भी बनाइएगा, उन्हीं को आप जो है सो राष्ट्रपति बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए। और बिहार की शिक्षा को गरीब बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसको चौपट कर दीजिए। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, अभी मैं 10 नंबर रावड़ी आवास के पास हूं और यहाँ पर शिक्षक लोग आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। क्या नाम हुआ सर? अश्विनी पांडे। क्या मामला है, पूरा बताइए जरा। मामला है कि जो प्रधान शिक्षक की बहाली प्राथमिक स्कूलों में हो रही है, उसमें जो राइट टू एजुकेशन के मानकों को पूरा करने वाले हमारे टीईटी शिक्षक हैं, उनको अनुभव की बाध्यता लगा के इस बहाली से वंचित किया जा रहा है। जबकि बीपीएससी द्वारा ये ओपन एग्जाम है, सबको मौका देना चाहिए। और जो लोग राइट टू एजुकेशन के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक बनने की सारी अर्हता को रखते हैं, वैसे लोगों को ही इस परीक्षा से बाहर किया जा रहा है। ये समझ से परे है कि सरकार चाहती क्या है और कैसे लोगों को लाना चाहती है, कैसे ये एग्जाम करना चाहती है। कहीं अपने लोगों को, जैसे बाकी वैकेंसियों में आरोप लगते रहे, कहीं ये तैयारी तो नहीं है कि अपने लोगों को घुसाने की तैयारी की जा रही है और सारे योग्य शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जो लोग बीपीएससी के लेवल को क्रैक कर सकते हैं, उनको इसमें शामिल ही नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये इसी के विरोध में कि जो अनुभव की बाध्यता लगा के छाटा जा रहा है, वो अनुभव को शिथिल किया जाए। इन्हीं मांगों के लिए हम लोग यहाँ पे सारे जनप्रतिनिधियों के घूम के हम लोग मांग कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? जी, मार्कंडे पाठक। आप कब बहाल हुए हैं इसमें शिक्षक? देखिए, मैक्सिमम जो टीईटी शिक्षक हैं वो 2014 से बहाल है और 2014 से अप्रशिक्षित के रूप में बहाल है। सबसे बड़ी बात है, और प्रशिक्षण कराने की जवाबदेही जो है सरकार की थी। और उनकी प्रशिक्षण जो है 2019 के मार्च में जाकर कंप्लीट हुआ है। और सरकार कह रही है कि नोटिफिकेशन के जरिए कि इनके प्रशिक्षण उपरांत 8 साल जो है चाहिए अनुभव। अब बताइए कि अगर हम प्रशिक्षित नहीं थे, पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाने के योग्य थे। लेकिन अगर हम प्रधानाध्यापक बहाली में जा रहे हैं तो वो अनुभव काउंट नहीं किया जाएगा। आप कितने साल से शिक्षक? हम 8 साल। अभी हम लोगों का किसी का पूरा नहीं हुआ है। जिनका पूरा हुआ है उनका प्रशिक्षण का पूरा नहीं हुआ है। इस स्थिति में हम सारे लोग जो राष्ट्रीय मानक टीईटी, आरटी, एनसीटी, नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है उसके मानकों को पूरा कर रहे हैं और फिर भी हम ही को जो है सो इस बहाली प्रक्रिया से बाहर कर रही है। सरकार एक तरफ कहती है कि हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। हम बिहार के विद्यालयों में बीपीएससी के जरिए बहाल शिक्षकों को जो है सो बैठाने जा रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि इस देश के अंदर में आरटी एक्ट है और आरटी एक्ट कहता है कि बगैर टीईटी के आप प्रधान शिक्षक की बहाली नहीं कर सकते हैं। और जब आप शिक्षक की बहाली बगैर टीईटी के नहीं कर सकते तो फिर प्रधान शिक्षक की और प्रधानाध्यापक की बहाली बगैर टीईटी के कैसे कर रहे हैं? तो जो टीईटी क्वालिफाई हैं, सबसे पहले आप उनको मौका दीजिए। और हम तो कह रहे हैं कि आप सबको मौका दीजिए। जो योग्य होंगे वो आएंगे छन करके, जो योग्य नहीं होंगे नहीं आएंगे। अच्छा, यहाँ पर कोई है जो कि 8 साल या उनसे ज्यादा अनुभव रखते हैं पढ़ाने में? कोई नहीं है। अच्छा, तो अगर सरकार कह रही है कि 8 साल का अनुभव मानक रखा गया कि 8 साल कम से कम होनी चाहिए, तो सरकार जो रखा है मानक, वे किसकी दोष है? ये सरासर सरकार की दोष है, सिस्टम की दोष है। और इसमें है कि अगर पैमाना रखा गया 8 साल, तो 8 साल तो आपको पूरा करना होगा। अरे भैया, तो 8 साल तो लगभग लोगों का पूरा भी हो गया है ना। अच्छा। हम ये कहना चाहते हैं, यूपीएससी से बहाली होती है, आईएएस की बहाली होती है, हेडमास्टर से बड़ा पोस्ट होता है, पूरे जिले को संभालना होता है। क्या उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव मांगा जाता है? क्या आप दरोगा की बहाली करते हो, डीएसपी की बहाली करते हो, 8 साल हो गया है, अनुभव मांगते हो? हाँ, उनको भी इस ढंग से अनुभव काउंट किया जा रहा है कि वो भी बाहर हो जाए। मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से काउंट नहीं होगा, डेट ऑफ ट्रेनिंग से काउंट होगा।
ट्रेनिंग से काउंटर जी ट्रेनिंग से नहीं काम जबकि ट्रेनिंग की जवाबदेही सरकार की थी, सरकार जानबूझ के डिले की, उससे हम लोगों को 2 बार लॉस हुआ। एक तो आर्थिक रूप से हम लोग नुकसान झेले उस समय जब हम लोग को पैसा मिलने की बात आई, और आज जब बहाली की बात आ रही है तो उससे भी हमको मतलब एक ही लोगों को 2 जगह पे नुकसान दिया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षक बनने की सारी अर्हता को फुलफिल करते हैं और उस अर्हता के तहत शिक्षक बने हैं, लेकिन प्रधान शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अच्छा, इससे संबंधित जो विभाग है उनमें आपने कोई कंप्लेन किया? बहुत सारा कंप्लेन हम लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से हम लोग को रिलीफ मिला हुआ है, फिर भी ये सरकार पता नहीं किस मद में चूड़ है और उसको नजरअंदाज करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया। आप लोग की कोई डेलीगेशन टीम शिक्षा मंत्री से मिले? कंटिन्यू हम लोग मिल रहे हैं शिक्षा मंत्री से। क्या बात उधर से? उनके द्वारा टाल मटोल की नीति अपनाई जाती है, यही कि हम देख रहे हैं, हमसे जो बन पड़ेगा सरकार करेंगे। खुद जो है सरकार- नियम बनाती है। हाँ। ये काम जो है सरकार को नियम बनाना है। अब हम कह रहे हैं कि आप पहली बार अगर 1 to 5 में प्रधान शिक्षक की बहाली करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ना कि हम अगर इस जगह पर बहाली करने जा रहे हैं तो कैसे लोग अवेलेबल हैं, उसमें से सबसे क्वालिटी एजुकेशन देने वाले कौन लोग हैं, हम ऐसे नियम बनाएं कि हम उनको समाहित कर सकें। तो आप ही लकीर पार रहे हैं और ऐसी लकीर पार रहे हैं कि सारे लोग बाहर चले जाएं और बहाना बनाएं कि ये नियम बन गया है, ये है। तो आप उस नियम को बदल दीजिए। सरकार होती क्यों है? अगर आप नियम बनाए हैं जो जनता के लिए या जिसके लिए नियम बनाए हैं वो उसमें फिट नहीं बैठ रहा है, गलत है, तो आप बदल दीजिए। ये तो क्षण भर का काम है, इसको करना आप ही का हाथ में है। तो इस बहाने बना करके आप जो है ये असल में मैंने शिक्षकों के नहीं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप जिन छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, उन छात्रों के बीच आप जो है क्वालिटी रखने वाले अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन नहीं करवाइएगा। ऐसे लोगों के बीच कंपटीशन कराइएगा जिनको आप पहले से ही कहते रहे हैं कि नौकरी माने डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ वाले लोग हैं। जब जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं मीडिया कर्मी को, कि ये योग्य नहीं है, इस लायक नहीं है। तो जो योग्य नहीं है, जिस लायक नहीं है, उन्हीं को आप हेडमास्टर भी बनाइएगा, उन्हीं को आप जो है सो राष्ट्रपति बना दीजिए, प्रधानमंत्री बना दीजिए, और बिहार की शिक्षा को गरीब बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसको चौपट कर दीजिए। हम तो कहते हैं कि आप खुली कंपटीशन जब ले रहे हैं, सबको मौका दीजिए। जो उसमें से योग्य होंगे वो आएंगे, उस काबिल होंगे, विद्यालय संभालेंगे, बच्चों को संभालेंगे, पढ़ाएंगे। अच्छा, आप 10 राबड़ी आवास किस लिए आए हैं? क्या हम लोग का उद्देश्य है, आज हम लोग जो है टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट की ओर से शिक्षक माननीयों के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार के हर जिला की टीम जो है अपने अपने माननीय विधायक के समक्ष जो है इस मांग को रखने आए हैं कि आप सरकार के सामने हमारी मांगों को रखिए। यहाँ वैशाली जिला के लोग हैं, अन्य जिला के लोग हैं जो कि आए हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तेजस्वी यादव जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता हैं। हम उनके बीच आग्रह करने आए हैं कि आप हमारी मांगों को जोरदार तरीके से उठाइए और सरकार को मजबूर करिए कि वो इस तरह के मनमाने नियम न थोपे बिहार के विद्यालयों पर और शिक्षकों पर और उनके बच्चों पर। अगर सरकार इस मामले को नहीं संज्ञान में लेती है, आपकी बात नहीं मानती, तो आगे की आप लोग की क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति जो है सड़क से लेकर के और कोर्ट तक की लड़ाई को तेज करने की रणनीति है। उसी के एक कड़ी के रूप में हम आज हर माननीय विधायक के दरवाजे पर पहुंचे हुए हैं आग्रह अनुनय विनय करने के लिए। सरकार अगर शिक्षकों के अनुनय विनय के सामने अगर नहीं मानती है, बात नहीं मानती है, तो हम सड़क पर उतरेंगे, दो हाथ करेंगे। हम लोग गांधी जी के ही सिर्फ मानने वाले लोग नहीं, हम लोग भगत सिंह को भी मानने वाले लोग हैं, और कैसे आवाज़ पहुंचनी चाहिए, धमाके कैसे करनी चाहिए वह भी हम लोग जानते हैं। और माननीय कोर्ट में भी हम लोगों ने जो है सो याचिका दायर किया है। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि चीफ जस्टिस के डबल बेंच का फैसला है कि जो पिटिशनर हैं उनको बैठक मैंने परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा, उनका परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा। सिर्फ जो है मैंने उनकी बहाली होगी कि नहीं होगी, यह जो है इसको मैंने निर्णय पर निर्भर करेगा, इस केस के निर्णय पर निर्भर करेगा। उसको भी साइडलाइन कर दिया गया। मैंने कि ये जो माननीय नीतीश कुमार जी का जो मंत्रिमंडल है, उनका शिक्षा विभाग है, वो सर्वोपरि हो चुका है। वो जो है कोर्ट से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, शिक्षकों के और जनता की भावनाओं से ऊपर है। कहीं किसी तरह के उनके अंदर जो है सहानुभूति नहीं है, और कहीं जो है न्याय के साथ विकास का जो है उनका जो नारा है वो दिखाई नहीं देता है। तो देखिए, इनका जो आरोप है न्याय के साथ विकास का नारा कहीं दिखाई नहीं देता है। ऐसा इनका कहना है कि जो अनुभव है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं जोड़ा जाएगा, डेट ऑफ ट्रेनिंग से जोड़ा जाएगा, ऐसा इनका आरोप है। और इससे लेकर के इन्होंने शिक्षा विभाग और कई विधायक से भी मिलने की आग्रह किया, और अभी राबड़ी देवी आवास पे हैं 10 नंबर पर, जहाँ पे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहते हैं, और यही इन लोगों ने समय मांगा है मिलने का, और इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही है। बहरहाल, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।